हेलो मेरे प्यारे साथी, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आपके बहुत ही शानदार प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम में बन सकते हैं और कहीं ना कहीं एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। बिल्कुल आपके शानदार क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम में बने थे, रेलवे के एग्ज़ाम में। चलिए देखेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, लिखा है 11वां क्वेश्चन कि 11 के प्रथम 12 गुणजों का औसत क्या होगा। देखिए, अगर आपको इस तरीके से क्वेश्चन मिले तो आपको करना क्या है, सबसे पहले देखो, शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं हम आपको कि आपको यहाँ पर देखना है कितना लिखा है। 11 के प्रथम गुणज लिखा है। अगर 11 लिखा है तो 11 लिखना है गुणा में। अगर 5 के प्रथम 5 गुणज होते तो हम 5 लिखते। 10 के गुणज होते तो हम 10 लिखते। ठीक है, पहला काम तो ये करना है, जिसके गुणज बोला जाए वो लिख लेना है। ठीक है, और जितने गुणज बोला जाए, जैसे 12 गुणज बोले हैं तो इसमें एक हमें पहले से ही ऐड कर लेना है, तो ये कितना हो जाएंगे 13। तो हमें इसमें 13 से गुणा कर देना है और इसमें हमेशा 2 से भाग करना है। कोई भी वैल्यू रखा जाए इसमें हमेशा 2 से भाग करना होगा बाद में। तो बस इसे कैलकुलेट करेंगे, आंसर हो जाएगा। तो 143 बटा में 2 बनेगा, तो फाइनली ये बनेगा हमारा 2 7 14, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। तो 71.5 जो बनेगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हम यहाँ पर अगला हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 100 है, तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं के वर्गों का अंतर होगा। देखो, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 100 है, तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं के वर्गों का अंतर क्या होगा। देखो, अब आपको बताएं कि हमारे पास मानते हैं कि हमारे पास यहाँ पर मान लेते हैं 1 2 3 4 5 संख्याएं हैं जिसका औसत कितना है 100 है। तो औसत हमेशा बीच वाली संख्या होती है, तो ये हमारी बीच वाली संख्या हो गई। अब ये आपने क्रमागत बोला था, यानी कि इसके अगर आगे वाली संख्या होती तो 101 हो जाती, आगे और होती तो 102, आगे पीछे वाली होती तो यहाँ पर ये 99 होता और यहाँ पर 98। ठीक, बोला क्या है इसमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं के वर्गों का अंतर, यानी कि आखिरी कौन सा है 102 सबसे बड़ा, तो इसका वर्ग माइनस सबसे छोटा कौन सा है 98, तो इसका वर्ग करना है, अंतर कर देना है। तो आपने देखा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में जब हल किया जाता है तो एक बार इन दोनों को जोड़ देना है, तो ये बनेगा 200, और एक बार इन दोनों को घटा देना है तो ये बनेगा 4। बस 200 का 4 में गुणा करेंगे तो ये बनेगा हमारा कितना, फाइनल 800। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया। चलिए हम बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। लिखा है 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 40 है, इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या का मान क्या है। देखो, अभी हमने बताया था कि 1 2 3 4 और 5 संख्याएं ये हो गई। औसत बोला गया है 40, तो आपको पता है औसत जो होती है बीच की संख्या होती है, यानी कि ये बीच वाला हो जाएगा, 2 इस तरफ 2 इस तरफ हो जाएंगी। अब क्वेश्चन में बोला है सम संख्याएं, तो सम संख्याओं में आपने देखा होगा 2 का डिफरेंस होता है, यानी कि 40 के बाद सम अगर होती तो ये कितना 42 होगी, 42 के बाद अगर सम होगी तो ये कितना 44 होगी। इससे पहले 2 कम 40 से पहले तो यहाँ पर 38 होगा, और यहाँ पर इससे भी पहले क्या होगा 36। हम कह सकते हैं ये हमारी पांचों संख्याएं हो जाएंगी। हमसे बोला है सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी 36 वाली। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। समझ में आया, अच्छा प्रश्न था। चले इसी तरीके से आप बनाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो अगला क्वेश्चन है हमारा, लिखा है 8 के प्रथम 20 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। 8 के प्रथम 20 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। तो अभी हमने किस तरीके से क्वेश्चन बताया था कि अगर इस टाइप का मिले क्वेश्चन कोई गुणज पर आधारित, तो जिसके बारे में बोला जा रहा है 8 के बारे में, तो 8 लिख लेना, गुणा लगा देना। प्रथम 20 गुणज, 20 गुणज का मतलब है हमने बोला था कि हर बार जितने गुणज दिए हों उसमें एक ऐड कर लेना, तो 20 और में एक जोड़ेंगे, ये बनेगा 21 का। तो इन दोनों का गुणा करने के बाद हमें एक आखिर में करना क्या होता है, हमेशा 2 से भाग करना है। हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा इसे हल करने पर। 2 एकम 2, 2 से 2 चौके 8, 21 का 4 में गुणा करेंगे तो 21 चौके 84। समझ में आया, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर बन जाएगा। अच्छा प्रश्न था। इस तरीके का प्रश्न अगर मिला तो बहुत ही नैनो सेकेंड में आप कर रहे होंगे हल। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा शानदार कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 10 है,
तो बीच वाली संख्या कौन सी होगी। देखिए ये तो मौखिक ही आंसर बता सकते हैं। जैसे हमने देखा 1 2 3 4 5, इन 5 संख्याओं में जो औसत होता है वो बीच की संख्या होती है। औसत कितना बोला है 10। और आखिर हमसे पूछी क्या है, तो बीच वाली संख्या की है क्या है, तो यही तो हमसे पूछी है। हमें ना तो यहाँ क्रमागत आपको पूछा है, ना इसके आगे के पूछे हैं, हमसे यही बीच वाली संख्या पूछी थी, तो हमारा आंसर तो यही हो जाना है। ठीक, लेकिन अगर हमसे ये आंसर 10 हो गया, अगर हमसे बड़ी संख्या पूछा जाता और क्रमागत है तो यहाँ पर 11, यहाँ पर 12, यानी बड़ी में फिर 12 हो जाती, और छोटी बोला जाता तो यहाँ पर फिर 10 से पहले 9, यहाँ 8, फिर अगर आपका 8 आ जाता। लेकिन अब फिलहाल तो इसमें हमसे बीच की संख्या पूछी है, तो हमारा 10 ही आंसर होगा। समझ गए ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16वां। लिखा है 9 के प्रथम 30 गुणांकों का औसत क्या है। देखिए गुणांकों पर आधारित क्वेश्चन फिर आ गया, बहुत ही शानदार है। एनटीपीसी ने ये पूछे हैं। 9 के प्रथम है तो 9 के 9 लिखा हमने गुणा, प्रथम 30 गुणांक है तो 30 गुणांक है, इसका मतलब है हमें इसमें 1 करना पड़ेगा ऐड, तो 30 और 1 कितना हो जाएगा 31, बटा में करेंगे 2, हमेशा 2 से ही भाग करना है, तब भैया आंसर बन जाएगा। अब देखो कटने वाला तो है नहीं, तो हम डायरेक्ट गुणा करेंगे, तो 9 एकम 9, 9 तिया 27, तो 279 बटा में 2 रहेगा हमारा। अब भाग करेंगे तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 नम 18 और 2 पंचे 10, तो ये बनेगा हमारा 139.5, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा क्वेश्चन है, समझ में आएगा। देखो 2-3 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं इसी टाइप से, तो आसानी से समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 100 है, पहली संख्या ज्ञात कीजिए। आप देखो 5 संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5, इस तरीके का क्वेश्चन तो हम बना चुके हैं। हमारा औसत 100 है, तो औसत का मतलब है बीच वाली संख्या 100 होगी। क्वेश्चन में बोला है सिर्फ क्रमागत, तो क्रमागत का मतलब हम आगे की तरफ जाते क्रमागत तो 101 102 होती लास्ट, लेकिन हम अगर पीछे की तरफ जाते तो यहाँ पर हमारा क्या होता, यहाँ पर 99 और यहाँ पर 98। ठीक, यही होता ना। तो हमसे बोला है पहली संख्या क्या है, तो 98 इसका राइट आंसर होगा, पहली वाली संख्या, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़े आगे देखेंगे, क्वेश्चन हमारा 18वां है। लिखा है क्वेश्चन में कि 7 क्रमागत संख्याओं के एक अनुक्रम पर विचार कीजिए, यदि पहली 5 संख्याओं का औसत z तो अंतिम 3 संख्याओं का औसत क्या है। देखो अगर हम बात करें इसमें सबसे पहले, तो पहली 5 संख्याओं का औसत देखें, औसत बोला गया z, यानी कि पहली संख्या 1 + 2 + 3 + 4 + 5, और इसमें अगर हम 5 से भाग दे दें तो हमारा जो इसका जो मान है वो क्या आ जाता है, z आ जाता है। तो देखो इसका अगर सॉल्यूशन करेंगे हम इधर, तो कितना 5 6 9 3 12 3 15, यानी कि 15/5 बराबर z होगा। तो यहाँ पर हम जो z का मान निकालेंगे कितना आएगा, 5 तिया 15, तो हम कह सकते हैं z का मान आ गया 3। अब क्या बोला है आगे के 3 संख्याओं का औसत, तो हम देखेंगे 5 के बाद 6 संख्या, फिर 7, फिर आपका 8, यही होगा ना, 7 प्लस में 8, और फिर हम क्या करेंगे 3 से भाग करेंगे। ठीक है, और एक चीज़ और याद रखो, जब अपनी क्रमागत दी हो तो बीच वाला ही आंसर होता है, लेकिन फिर भी चेक करेंगे 6 7 8 बटा में 3, तो हम देखेंगे इन तीनों को जोड़ेंगे तो ये कितना होगा, 8 7 15 और 6 21, तो 21 बटा में 3 करेंगे तो ये कितना होगा, 3 7 21। ये बताओ यहाँ पर मिस्टेक हो गया क्या, नहीं सॉरी, 8 संख्या तक नहीं था ना, मिस्टेक हो गया थोड़ा, क्योंकि क्वेश्चन में टोटल 7 संख्याएं थी, अंतिम 3 की बोला गया है। तो एक बात बताइए, अंतिम जो 3 होंगी वो जैसे अगर हम 1 से 7 तक संख्या 7 होंगी तो अंतिम तो यही होंगी ना 5 6 7, तो यहाँ पर जो होंगी 5 + 6 + 7, ये 3 संख्याएं अंतिम ये होंगी, क्योंकि 5 इसमें दोबारा आ जाएगा। हमसे सिर्फ 7 टोटल संख्याएं थी, जिनमें से हमने लास्ट की 3 देखेंगे तो 5 6 7 ही होगा, और जब हम 3 से भाग कर रहे होंगे तो ये बनेगा 18 बटा में 3, काटेंगे तो ये कितना बनेगा 6। अब एक बात बताइए, ये 3 से कितना 6 बना है, तो ये कितना है, 3 से 3 ज़्यादा है कि नहीं, या हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं कि z से 3 ज़्यादा है, क्योंकि z का मान 3 आया था, अभी वर्तमान में 6 आया है, तो z से 3 अधिक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। अच्छा प्रश्न है, एक दो बार और देख लीजिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिखा है 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 50 है, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या की गुणनफल तथा चतुर्थ और दूसरी संख्या की गुणनफल का अंतर है। अब देखो कितना घुमा फिराने वाला क्वेश्चन है, आप ऐसे समझें
कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है 50। तो आपके पास मान लेते हैं 1 2 3 4 5, 5 संख्या हो गई। औसत का मतलब बीच की संख्या, तो ये हो जाएगा आपका 50। ठीक, सबसे बड़ी संख्या। अब देखो क्रमागत है तो यहाँ पर अगर हम बात करते 51, यहाँ बात करते तो 52 होता। ठीक है, और अगर यहाँ पर बात करते तो यहाँ पर 49, और यहाँ बात करते तो हमारा 48। ठीक, बोला गया है सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का गुणा, यानी कि 52 का और 48 का गुणा, 52 का और 48 का गुणा। फिर चतुर्थ और दूसरी, यानी कि दूसरी और चौथी संख्या जो कि 49 और 51 है। फिर इनके गुणनफल के आने के बाद इसका अंतर करना है, मतलब इसका अंतर कर देना। तो आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर जो है अगर हमें हल करना होगा तो इसमें बस हमें कुछ नहीं, हल ही तो करना है। ठीक है, तो इसे चेक करें अगर हम हल करके, तो इनका जो गुणा आएगा तो ये आ जाएगा हमारा 2496, और यहाँ जो आएगा वो आएगा 2499। ठीक, बस इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना बनेगा, ये बनेगा हमारा -3। तो फाइनली हमारा ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। समझ रहे हैं। चलिए अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लिखा है आपका पहली 5 भाज्य संख्याओं के माध्य तथा पहली 5 अभाज्य संख्याओं के माध्य का अंतर कितना होगा। तो आप ऐसे देखें, सबसे पहले 5 अभाज्य संख्याएं देख लेते हैं। तो 5 अभाज्य संख्या क्या हो जाती हैं, 2 3 5 7, उसके बाद 11। पहली 5 भाज्य संख्याएं देखेंगे तो ये हमारी 4 से स्टार्ट होंगी, 4 हो जाएगा, 6, फिर आपका 8 9 और 10। अब देखो दोनों का हमें माध्य निकालना है, यानी कि एवरेज या औसत निकालना है। तो इनका औसत निकाल दो। देखो इनका औसत निकालेंगे अगर हम, तो इन सबको जोड़ेंगे और कितनी संख्या से, हमें 5 से भाग देना होगा। ऐसे इनका निकालेंगे तो इन सबको जोड़ देंगे अगर हम। ठीक है, अगर इन सबको जोड़ दें तो इन सबको जोड़ने के बाद 5 से हमें यहाँ भी भाग करना होगा। तो हम देखो इसमें देखेंगे 6 4 10 और 8 18, 18 9 27 10 37, 37 बटा में 5। तो ये कितना होगा, 5 7 35 और 2 5 चौके 20, ये बनेगा हमारा 7.4। ठीक है, इधर हम करें तो 2 3 5 5 10 7 17 और 11, तो ये कितना बनेगा 28। 28 बटा 5 हम करेंगे तो कितना होगा, 5 से 5 25 हो जाएगा, और 5 का 30। तो हमें ये अगर 7.4 है, दूसरा आपका 5.6 है, इनका अंतर बताना है। तो देखो 7.4 में हमें -5.6 करना है। तो यहाँ करेंगे 10 14 में से 6 गया 8, और यहाँ पर क्या बनेगा हमारा, 14 में से ये बनेगा हमारा 8 बनेगा, और 7 में से 6 गया 1। तो 1.8 जो है इसका हमारा बनने वाला है आंसर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो एक बार सभी लोग बताएं कि क्वेश्चन कैसे लगे हैं, वीडियो पसंद आया है कि नहीं, और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।